आईसीयू में सर 3 फ़ोन चोरी हुए हैं और एक इमरजेंसी में चोरी हुआ है जी। और इनके जूते भी तक नहीं छोड़े उन्होंने। उनसे बोला गया कि हमें रात की फुटेज चाहिए क्योंकि रात में फ़ोन चोरी हुए है, तो वहाँ से हमें कोई जवाब नहीं दिया, मतलब इग्नोर करके छोड़ दिया वहाँ पे। आईसीयू से 3 फ़ोन चोरी हुए हैं और न्यू इमरजेंसी से हमारा 1 फ़ोन चोरी हुआ है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे, क्या रात को भी काम कर रहे थे या बंद थे, और इतनी देरी आखिर क्यों की जा रही है सीसीटीवी फुटेज को पुलिस को देने में? सवाल कई सारे हैं। आप भी गए थे फुटेज के लिए, तो क्या कहा गया फुटेज के लिए? कोई जवाब नहीं आया सर फुटेज के लिए। हाँ जी। तो 9 बजे के बाद की फुटेज वहाँ पे थी? जी जी, उन्होंने बोला कि हमारे पास 9 बजे की है फुटेज, 9 बजे के बाद आज सुबह की 9 बजे? जी जी जी, उन्होंने रात की फुटेज दिखाई नहीं। उसको बड़ा फोन था, वो बड़ा भी ले गया, वो उसके बाद इधर वाले हमारा इधर था, इधर से वो ले गया मेरा छोटा फोन। ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ हाँ जी हाँ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਵਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ हाँ मेरी नूंह है इधर, उसका भी ले गया वो भी सही है। 500 रुपया भी उधर बीच था, उधर चलिए सही इधर। बड़े फोन में 500 रुपया था, वो मेरी लाड़ी की नूंह था, हाँ हाँ वो भी ले गया इधर से मेरा दिया। नमस्कार। बीती रात को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी से करीब 4 मोबाइल फ़ोन चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद आज सुबह एसएचओ रियासी के नेतृत्व में पुलिस की टीम भी यहां पर पहुंची और छानबीन शुरू की गई है। इन 2 युवाओं के फ़ोन भी चोरी हुए हैं और इनका कहना है कि पावर बैंक और इनका एक शूज़ भी इस दौरान चोर ने चोरी किया है। पुलिस से भी हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि अभी तक उन्हें सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी प्रशासन द्वारा मुहैया नहीं करवाई गई है। जैसे ही वो फुटेज प्रोवाइड करेंगे उसके बाद हमारी जो जांच है वो आगे बढ़ेगी। इनसे बातचीत करते हैं, कब का ये मामला है, आप उस समय क्या कर रहे थे, और कुल कितने मोबाइल फ़ोन जो आपको यहाँ पे लोग मिले हैं, कुल कितने मोबाइल फ़ोन चोरी हुए हैं? तो ये बात रात 11:30 बजे तक, 11:30 बजे मतलब हम लोग सो गए थे और उसके बाद सुबह 6:30 बजे उठे तो देखा आसपास फ़ोन। इमरजेंसी ब्लॉक की ये बात है, ठीक इसी बिल्डिंग के अंदर की ये बात है? जी, हम न्यू इमरजेंसी में थे और ये भैया आईसीयू में थे। तो आईसीयू से 3 फ़ोन चोरी हुए और न्यू इमरजेंसी से हमारा 1 फ़ोन चोरी हुआ है। 2:30 बजे के बाद की बात है कि मतलब फ़ोन चोरी हुए और हमें सुबह 6 बजे पता लगा जब हम उठे। तो मेरे कुल कितने लोगों के फ़ोन चोरी हुए हैं, आपको कोई अंदाज़ा है किस किस ने ये शिकायत करवाई? अभी तक तो मतलब एक मेरा फ़ोन है और एक भैया का है और 2 आंटी लोग हैं उनके फ़ोन से। तो इतने पता चला है और मतलब सुनने में आया कि दूसरी बिल्डिंग में भी चोरी हुई है, लेकिन वो कुछ स्पष्ट नहीं है अभी स्पष्ट नहीं है। और इसके अलावा आपके शूज़ आप बता रहे थे, मतलब फ़ोन के साथ साथ शूज़ भी चोरी हो गए और रात में पावर बैंक था, एक और फ़ोन था वो नहीं ले पाया, तो पावर बैंक में चार्ज किया था, लगाया था, तो पावर बैंक ले गए। सुबह जब आपको मालूम चला कि आपके फ़ोन वहाँ पे नहीं हैं, चोरी हो गए हैं, तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? पुलिस में शिकायत की, हॉस्पिटल प्रशासन के पास गए, क्या किया आपने? तो पहले तो हमने वो गेट कीपर थे, मतलब गार्ड थे यहाँ पे, तो उनसे बात की। उन्होंने बताया कि आप पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखाएं। तो पुलिस स्टेशन में हम गए एफआईआर लिखवाने, तो वहाँ उन्होंने बोला कि एप्लीकेशन लिख के लो। अभी एप्लीकेशन नहीं दी है? हाँ, तो पुलिस भी यहाँ पे पहुँचे थी, एसएचओ रियासी भी यहाँ पे पहुँचे? जी, एसएचओ आए थे और उन्होंने बात बताया उन्हें तमाम चीज़ें? उन्हें मैंने बताया और बात भी की। तो उसके बाद फिर अभी रिपोर्ट लिखवा दी है। तो उसके साथ साथ हम फुटेज के लिए बोलने गए थे, तो फुटेज उन्होंने हमें सुबह 9:30 बजे के करीब गए थे और उन्होंने 9 बजे की फ़ुटेज लगाई थी वहाँ पे। तो उनसे बोला गया कि हमें रात की फ़ुटेज चाहिए क्योंकि रात में फ़ोन चोरी हुए, तो वहाँ से हमें कोई जवाब नहीं दिया, मतलब इग्नोर करके छोड़ दिया वहाँ पे। फुटेज आप भी गए थे फुटेज के लिए, तो क्या कहा गया फुटेज के लिए? कोई जवाब नहीं आया सर फुटेज के लिए। हाँ जी। तो 9 बजे के बाद की फुटेज वहाँ पे थी? जी जी, उन्होंने बोला कि हमारे पास 9 बजे की है फुटेज, 9 बजे के बाद आज सुबह की 9 बजे? जी जी जी, उन्होंने रात की फुटेज दिखाई नहीं। जी, नहीं दिखाई। तो पुलिस की टीम भी गई थी ऊपर? जी, एसएचओ साहब ऊपर गए थे, उन्होंने देखा पर उनको भी नहीं दिखाई गई फुटेज रात की। जी। तो आपका कौन सा मोबाइल था, आपका कौन सा? जी, रेडमी था नोट 10S। उसी समय में आपको क्या लगता है चोरी हुआ होगा रात के समय? हमको पता चला कोई 2:30 बजे, 2:04-5 पे हमको पता चल गया कि हमारा फ़ोन चोरी हो गया है। तो हम 12:30 बजे के करीब सोए थे और जब हमको पता चला फिर हमने सिक्योरिटी गार्ड पुलिस वाले भैया इधर थे उनको बताया। उन्होंने आगे पीछे छानबीन की, आगे पीछे गए उनको, पर कुछ नहीं मिला। पर आगे पीछे आंटियों को पूछा उन्होंने जो थे वार्ड में, उनको भी पूछा, उधर से भी रिपोर्ट थी, पर उनका कोई पक्का नहीं है कि यहाँ पर उनका चोरी हुआ है कि नहीं हुआ है।
तो कुल हमारा कितने मोबाइल फ़ोन चोरी हुए होंगे? तो- आप जो जो जी, पुख्ता जी। है कि इतने मोबाइल फ़ोन चोरी हुए ही। एक तो हमारा फ़ोन चोरी हुआ है और हमारे साथ में सामने आंटी थी, उनके 2 फ़ोन चोरी हुए हैं। हाँ, हाँ, एक इनका भी। जी, एक इनका भी फ़ोन कुल चोरी 4 है। आप जी ये जी दावा कर बिल्कुल। रहे हैं? आईसीयू में सर, अकेले आईसीयू में सर 3 फ़ोन चोरी हुए हैं और एक इमरजेंसी में चोरी हुआ हाँ, है। जी, और इनके जूते भी तक नहीं छोड़े उन्होंने। मैं उधर गया था रिपोर्ट देने थाने में भी, और उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है कि हाँ भाई लेकिन कोई- लिखित कंप्लेंट क्या जी, आपकी जी, तरफ से? बिल्कुल, जी बिल्कुल। मैं कोर्ट में गया था, उधर से एप्लीकेशन एफिडेविट वगैरह दिया, उनको सब कुछ दिया। अभी सिम ब्लॉक करवाई उसकी जो फ़ोन में थी। फिर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया इस पे। चलिए, तो करीब 4 फ़ोन जो हैं वो दावा किया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी से चोरी हुए हैं, और रात के समय बीती रात को ये चारों फ़ोन चोरी हुए हैं। इससे पहले अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी से ऐसा कोई भी मामला अभी तक हमारी जो जानकारी में है रिपोर्ट नहीं हुआ है। हो सकता है चोरियां होती हों, लोग नहीं बताते हो, ये भी हो सकता है कि आज तक ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया हो। लेकिन बीती रात को करीब 4 फ़ोन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी से चोरी हो जाते हैं, और जब इस मामले में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के सुपरिटेंडेंट के पास हम गए उनका पक्ष जानने के लिए और उनसे जानकारी इस मामले में लेने के लिए, तो उन्होंने कहा अभी तक किसी ने भी उनसे कंप्लेंट नहीं की है इस मामले में। जबकि इनका कहना है कि ये ऊपर गए थे और इस बारे में उनको जानकारी दी गई है और जो फुटेज है वो उनसे मांगी गई है, लेकिन लिखित कंप्लेंट हालांकि इनकी तरफ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रशासन को नहीं दी गई है, लेकिन मौखिक तौर पर इन्होंने ये जानकारी उनको दी थी। पुलिस एसएचओ रियासी विजय शर्मा जी से जब हमने इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज जैसे ही अस्पताल प्रशासन उन्हें देगा तो उसके बाद उनकी जांच जो है वो आगे बढ़ेगी और जल्द ही चोर को पकड़ा जाएगा। अब देखना होगा कि इन तमाम लोगों के इनके जो मोबाइल फ़ोन चोरी हुए हैं वो कब तक वापस मिलते हैं और जांच किस तरह से चलती है। क्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे क्या रात को भी काम कर रहे थे या बंद थे, और इतनी देरी आखिर क्यों की जा रही है सीसीटीवी फुटेज को पुलिस को देने में? सवाल कई सारे हैं। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी दीपक राजपूत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।